आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि DAE के स्टूडेंट्स और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में मौजूद हैं 1000 से ज़ायद वीडियोस और मज़ीद वीडियोस की तैयारी जारी है। इस चैनल में DAE की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम सवालों की वीडियोस मौजूद हैं और यकीनन आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा DAE केमिकल फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो सब्जेक्ट्स जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर की वीडियोस भी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम लेक्चर्स की तैयारी टेवटा के कोर्स के मुताबिक की गई है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है DAE फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। और सबसे पहले हम अपने सवाल को समझेंगे और इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि इसका जो सलूशन है वो बहुत ही आसान है और समझ होगी तो सलूशन होगा। तो जो हमारा सवाल है इसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेशो दी गई है tan थीटा की और इसके अलावा वो कहता है कि टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर हम कंसिडर करें कि ये हमारे सवाल का फर्स्ट पार्ट है तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक टर्मिनल साइड का जिक्र है और एक थर्ड क्वाड्रेंट का जिक्र है। दोनों को क्या है हमें इनको डिफाइन करना है, पता करना है कि ये क्या है। और सेकंड पार्ट है फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो बाकी वो कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करो। बाकी कौन सी मालूम करो जी? एक वो कहता है कि मैंने दे दी है tan थीटा, बाकी जो साइन कॉज वगैरह है वो आप मालूम करके दें। तो ये भी पता होना चाहिए कि टोटल कितनी है और रिमेनिंग का क्या मतलब है, कितनी हमने और मालूम करके देनी है। तो हम सबसे पहले पार्ट 1 को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे लिखा है टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। ठीक है, टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल क्या है? यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो यहाँ पे x और y एक्सिस का कम्बिनेशन है, इसमें एक साइड जो है उसको हम इनिशियल साइड कह रहे हैं और ये x एक्सिस का जो पॉजिटिव रीजन है यहाँ पे रहती है और हमेशा फिक्स रहेगी। और जो टर्मिनल साइड है वो चेंज होती रहती है, ये यहाँ पे सेकंड में दिखाई गई है। तो जो लोअर डायग्राम इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो चारों हैं ये चारों की चारों टर्मिनल साइड्स हैं। और ये टर्मिनल साइड क्या होती है? ये इस जो हमारे पास x और y एक्सिस का कम्बिनेशन है इसमें अगर हम ये टर्मिनल साइड जो है वो लगाते हैं तो फिर हमें इसकी अगेंस्ट ट्रायंगल मिल सकती है, वरना हमें ट्रायंगल नहीं मिल सकती। हमारी जो भी ट्रायंगल होती है वो इन्हीं चार टर्मिनल लाइंस की वजह से बनती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो टर्मिनल लाइन है इसके टॉप को अगर हम एक्स एक्सिस से मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, वाई से मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं और इन दोनों मिलाप के अगेंस्ट हमें जो है वो मिल जाएगी एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इसी तरह ही बनती है इन्हीं टर्मिनल लाइंस की वजह से। तो टर्मिनल लाइंस टोटल 4 होती हैं और हमारे सवाल में क्या कहा गया है? वो कह रहा है जी टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। वो कहता है जी थर्ड क्वाड्रेंट में ये टर्मिनल लाइन है। तो फिर आगे आप इसी हिसाब से इसको प्रोसेस करें क्योंकि लाइंस तो बाकी 3 में भी हैं, टोटल 4 हैं तो बाकी 3 में भी हैं, तो थर्ड वाले को हमने प्रोसेस करना है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट का जिक्र यहाँ पे क्यों किया गया है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं वही x और y एक्सिस का आपस में कम्बिनेशन है और यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4। इन चारों में टोटल 6 हर एक के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हैं, साइन, कोसेकेंड, कॉस, सेकेंड, टैन, कॉट वगैरह। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनके साथ आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस के साइंस भी हैं।
तो हर क्वाड्रेंट के अंदर ये प्लस माइनस के साइन चेंज हो रहे हैं, इसीलिए हमें क्वाड्रेंट का भी साथ बताया जाता है कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है उनके साथ जो क्वाड्रेंट वो कह रहा है वही वाली आपने साइंस इस्तेमाल करनी है, उनके साथ प्लस या नेगेटिव जो भी लगाना है। ठीक है, तो जो हमारा सवाल का सेकंड पार्ट था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन, कॉस, टेन, सेकेंड, कोसेकेंड, कॉट। तो हमारे सवाल में एक हमें दी हुई होती है, बाकी 5 हमने मालूम करनी होती हैं, और हर सूरत हमने टोटल 6 जो है वो उसको फाइंड करके देनी है। तो एक तो हमें दी होती है, बाकी 5 हमने मालूम करनी होती हैं। तो ये जो मेन 3 हैं साइन, कॉस, टेन, ये हम इन्हीं फार्मूला से फाइंड करेंगे जो यहाँ पे इनके सामने लिखे हुए हैं इस ट्रायंगल के अगेंस्ट, के अपोजिट कहाँ पे अपोजिट की वैल्यू लिखनी है या हाइपोटेनस की लिखनी है, जो भी लिखनी होगी इन तीनों में से हम 2 को उठा के यहाँ पे फिट करेंगे इन फार्मूलाज के अंदर। तो बाकी 3 की वैल्यू कैसे आएगी, उनके लिए हमें किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम उसकी वैल्यू उठा के एक बटे के नीचे लिख देंगे और बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, यानी कि फाइनली इन्हीं का साइन थीटा की जो वैल्यू होगी उसी का जो उलट होगा वो कोसेकेंड होगा। इसी तरह कॉस थीटा की जो वैल्यू का उलट होगा वो सेकेंड थीटा होगा, वो हमें जस्ट उलट ही करना है और कुछ नहीं करना। तो इन 3 में से भी एक की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है, उसी को हम उलट कर देंगे तो हमें दूसरे की मिल जाएगी, बाकी रह जाएंगी 4 हमारे पास। तो उनको कैसे फाइंड करना है उनको हम देखते हैं कि हमारे सवाल में कैसे फाइंड किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है उसकी तो हमें वैल्यू ही नहीं पता। तो ये जो फार्मूलाज दिखाए गए हैं कॉस, साइन और टेन के अपोजिट हाइपोटेनस, इनके लिए फिर हमें वैल्यूज़ तो चाहिए। तो वैल्यूज़ हम जो है वो फिसागोरस के कानून के मदद से हमेशा मालूम करते हैं जब भी ट्रायंगल की वैल्यूज़ मालूम करनी हो। तो फिसागोरस का हमने कानून लगाया, हाइपोटेनस को हमेशा एक साइड पे रखा जाता है स्क्वायर की सूरत में, और फिर हम बाकी 2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो तीसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी। तो अब हमने जो है इन तीनों वैल्यूज़ को पकड़ के ये जो फार्मूलाज हैं साइन, कॉस, टेन, जो हमारे पास है एक, उसको छोड़ के बाकी 2 के अंदर हम इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो फीड करेंगे तो हमें साइन और कॉस भी मिल जाएंगे। टेन तो हमारे पास है ना, 10 और फिर साइन और कॉज रह गए जो मेन 3 हैं, तो इनकी वैल्यूज़ भी आ गई, और फिर जो जो वैल्यू आती जाएगी उसको उलट करते जाएंगे तो उससे अगली भी हासिल होती जाएगी। तो 3 हमारे पास जो हैं वो मेन है, बाकी 3 उलट हैं। तो इस तरह साइन भी हमारे पास आ गया, कॉस भी आ गया, इनकी वैल्यू आप देखें कि उलट कर दी गई हैं तो बाकी 2 भी बन गई। तो अब इनके साथ जो नेगेटिव 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 और प्लस लगा हुआ है, ये जो है ये यहाँ पे 10 के साथ प्लस है, ये हमने कैसे लगाना है, ये हमने थर्ड क्वाड्रेंट की मदद से लगाना है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम देखेंगे तो वहाँ से हमें पता लगेगा, वो हमें फिर याद भी करना पड़ेगा कि किसके साथ प्लस और किसके साथ नेगेटिव है। तो इस हिसाब से हम इनके साथ प्लस नेगेटिव फिट करेंगे, और टोटल हमने जो 6 वैल्यूज़ हैं वो उनको देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो सवाल में दी गई है ना 10, और उसी का उलट फिर एक बॉक्स है, और यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं, वहाँ पे 5वां बॉक्स, और ये छठा जो है वो उन्होंने खुद दी हुई है। तो सवाल में कैलकुलेशन तो जस्ट हमने फिसागोरस की मदद से करनी है, बाकी हमें टर्मिनल साइड का पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो फार्मूलाज हैं सबसे बड़ी बात उनका भी पता होना चाहिए। उन्हीं में वैल्यूज़ फिट करने से हमें साइन कॉस 10 मिलेगा, उनकी वैल्यूज़ उलट करके बाकी 3 निकल आएंगी, और मुश्किल नहीं है, जस्ट आप इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान है, और सेम पैटर्न के सवाल हैं, कोई एक भी मुश्किल नहीं है।